बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में एक सब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो मॉलिक्यूल है जिसका मेन रोल है किस चीज़ के अंदर, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में जैसे हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के अंदर, लाइट रिएक्शन में ये स्टडी करते हैं कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो साइक्लिक पाथवे या नॉन साइक्लिक पाथवे किस चीज का, इलेक्ट्रॉन्स का, वो स्टार्ट हो जाता है। साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पाथवे किस चीज का, इलेक्ट्रॉन्स का स्टार्ट हो जाता है। और उसके अंदर जो क्या है, उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है या जो हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट बनता है, उस हाइड्रोजन आयंस के ग्रेडियंट पर एटीपीज की सिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, तो क्लोरोफिल जो है इसकी फॉर्म्स कितनी है, तो क्लोरोफिल की फॉर्म्स इसी तरीके से नोट कर लें। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी और ई है। ठीक है, टाइप्स या फॉर्म्स, टाइप्स या फॉर्म्स। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं किस चीज के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर लेते हैं। पहले हम लेते हैं किसके अंदर, यूकैरियोट्स में। किसके अंदर लेते हैं, यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स में होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए जो है, दिस इज मोस्ट एबंडेंट। और सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसके साथ साथ क्या है, जो क्लोरोफिल ए है, जो क्या है, क्लोरोफिल ए, ये प्लांट्स के अंदर भी है और अल्जी के अंदर भी है। ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स, अल्जी। प्लांट्स और अल्जी दोनों के अंदर, प्लांट्स और अल्जी दोनों के अंदर ये मौजूद होता है। क्लोरोफिल बी जो है, ये है मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। ये ज्यादातर मिलता है आपको किस चीज के अंदर, प्लांट्स के अंदर। और ये जो क्लोरोफिल सी, डी और ई है, क्लोरोफिल सी, डी और ई है, तो ये क्या है, ये पाए जाते हैं अल्जी के अंदर। दीज आर फाउंड इन अल्जी। आर फाउंड इन अल्जी। अल्जी का दूसरा नाम क्या है, तो अल्जी का दूसरा नाम प्रोटोफाइटा भी है और अल्जी को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। अल्जी का जो दूसरा नाम है, दोज आर प्रोटोफाइटा या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। प्रोटोफाइटा या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी इनको कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए, ये जो क्लोरोफिल है तो ये फॉर्म यूकैरियोट्स के अंदर है। अब प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया की अगर बात करें, किसकी बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, और बैक्टीरिया में खास तौर पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें। किस बैक्टीरिया की बात करें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिर दो तरह का है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिर क्या है, दो तरह का है। एक को हम क्या कहते हैं, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज सायानोबैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया क्या है, सायानोबैक्टीरिया है। और इसके अलावा क्या है, अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। हम डिस्कस कर चुके हैं किस टॉपिक में, फोटोसिस्टम्स के टॉपिक में। तो देखिए, तो सायानोबैक्टीरिया में होता है क्लोरोफिल ए। सायानोबैक्टीरिया में क्या होता है, क्लोरोफिल ए हैव
इसमें क्लोरोफिल ए होता है और अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। उसमें क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, अच्छा, अब ये इसकी टाइप्स हो गई। तो इस टाइप्स में हम यहां पर इस कोर्स के अंदर आपने किस चीज को स्टडी करना है? इस कोर्स के अंदर आप स्टडी करेंगे क्लोरोफिल ए और बी को। किसको स्टडी करेंगे? क्लोरोफिल ए और बी जो है उसको स्टडी करेंगे, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज अच्छा देखिए, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में एक इसका हेड है, एक इसका क्या है? हेड, और एक इसका टेल है। एक इसका हेड है और एक इसका क्या है? टेल, राइट? तो हेड को हम क्या कहते हैं? हेड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पोरफायरिन रिंग का या टेट्रापायरोल रिंग का। हेड के लिए वर्ड यूज करते हैं किस चीज का? पोरफायरिन रिंग, या हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टेट्रापायरोल रिंग। दिस इज कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग या टेट्रापायरोल रिंग कहलाता है। तो अब ये के टेट्रापायरोल रिंग किस तरीके से, इधर देखें, जरा गौर से देखें। इसमें ये जो एक रिंग है, ये दिस इज, ये जिसको ग्रीन डॉटेड लाइन से हमने शो किया है, ये पायरोल रिंग है। ये क्या है? दिस इज सिंगल पायरोल रिंग। ये क्या है? सिंगल पायरोल रिंग है। और इस तरह के कितने रिंग्स हैं? इस तरह के 4 रिंग्स हैं। 1 2 3 4 रिंग्स हैं। दरमियान में इसके क्या होता है? दरमियान में इसके मैग्नीशियम होता है। दरमियान में इसके क्या होता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। मैग्नीशियम ने क्या बनाया है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करता है कि इट फॉर्म्स मैग्नीशियम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ? 4 नाइट्रोजन के साथ। एक एक नाइट्रोजन एक पायरोल रिंग का। अच्छा, इसके बाद टेल है, और टेल क्या कहलाती है? द टेल इज कॉल्ड एज फाइटोल टेल। टेल को हम क्या कहते हैं? टेल इज कॉल्ड एज फाइटोल टेल। तो ये जो फाइटोल टेल है, ये असल में क्या है? फाइटोल टेल असल में एक डायटरपीन है। फाइटोल टेल असल में क्या है? एक डायटरपीन। देखिए, टर्पिनॉइड्स चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। टर्पिनॉइड्स हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, सही है। टर्पीन्स बने होते हैं आइसोप्रीन यूनिट से। तो मोनोटर्पीन में कितने होते हैं? मोनोटर्पीन जो है उसके अंदर 10 कार्बन होते हैं, और डायटरपीन में 20 कार्बन होते हैं। डायटरपीन में कितने होते हैं? 20 कार्बन। तो फाइटोल टेल क्या है? डायटरपीन हाइड्रोकार्बन टेल। ये एक डायटरपीन हाइड्रोकार्बन टेल है। कितने कार्बन होंगे इसके अंदर? तो अंडरस्टूड बात है, इसमें कार्बन होते हैं कितने? कार्बन 20 हैं, और हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं? 39 हैं। कार्बन इसमें 20 हैं और हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं? 39 हैं। बाकी जो कार्बन है रिमेनिंग, बाकी जो क्या है? रिमेनिंग कार्बन, वो किस चीज के अंदर हैं? वो होते हैं इस पोरफायरिन रिंग में,
और फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। पोरफायरिन रिंग में होते हैं और किसके अंदर होते हैं? फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर होते हैं। समझ आ गई है? अच्छा, अब क्लोरोफिल ए और बी का डिफरेंस क्या है? तो मैंने यहां पर लिखा फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर? ये फंक्शनल ग्रुप क्लोरोफिल ए के अंदर होता है मिथाइल ग्रुप। क्लोरोफिल ए के अंदर क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफिल ए, तो ये है मिथाइल ग्रुप होता है। इसके अंदर क्या होता है? मिथाइल ग्रुप है। अच्छा, अब देखें क्लोरोफिल बी के अंदर क्या है? CHO। तो आपके कोर्स में इसको क्या लिखा हुआ है? आपके कोर्स में इसको कार्बोनाइल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कार्बोनाइल लिखा हुआ है। लेकिन वैसे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर वाइज ये इस तरह बनेगा। ये CHO, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। समझ आ रही है? ये क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो बहरहाल ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जो चीज आपके कोर्स में है या जो चीज एक्चुअली है, हम उसका फर्क आपको यहां पर वाजे कर देते हैं। राइट? अच्छा, तो ये दो फंक्शनल ग्रुप्स, एक फंक्शनल ग्रुप क्लोरोफिल ए के अंदर और ये फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर? क्लोरोफिल बी के अंदर। इन दोनों की वजह से जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इन दोनों की वजह से जो क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के उसमें फर्क है। उसमें क्या है? फर्क। अब ये किसका फार्मूला? लंबा चौड़ा फार्मूला है, उसको आप किस तरीके से याद करेंगे? जैसे क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है? दैट इज C55H72O5N4Mg। लंबा चौड़ा फार्मूला है। इसको याद करने का आसान तरीका यह है, आप लोग याद करें कॉन mg। क्या याद करें? कॉन mg 5469। कॉन mg 5469। यानी आपने इसको मेमोराइज कैसे करना है? हाउ टू मेमोराइज? आप याद करें कॉन mg 5469। इधर जरा गौर से देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये हो गया कॉन mg। अब 54 क्या है? तो देखें, ये है कार्बन 54, हाइड्रोजन 69, हाइड्रोजन 69, हाइड्रोजन क्या है? 69। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में 5, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में 5 और 4 की रिपीटिशन आ रही है। ये जो 54 है ना, इसकी क्या हो रही है? रिपीटिशन आ रही है। तो इसी तरतीब से ऑक्सीजन 5 और नाइट्रोजन 4। अब आप अगर इस पे कंफ्यूज होते हैं कि नाइट्रोजन 4 है या ऑक्सीजन 4 है, तो देखें स्ट्रक्चर को भी ज़हन में रखेंगे कि नाइट्रोजन कितने? 4, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 5। ये है विदाउट फंक्शनल ग्रुप, ये है विदाउट फंक्शनल ग्रुप। इधर देखें गौर से, अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? अगर इसमें हम क्या ऐड करते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं। तो यहां पर देखें, अच्छा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, उसी फॉर्मूले में हम क्या ऐड कर देंगे? CH3 ऐड कर देंगे। इस फॉर्मूले में हम क्या ऐड करेंगे? CH3 उसको ऐड कर देंगे। तो जब CH3 हम इसमें ऐड करेंगे, देखें 54 वो है, एक कार्बन और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C55 हो गया ना। यहां पर H69 है, हाइड्रोजन 69 है, 3 मिथाइल ग्रुप के डाल दे तो कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे, H72। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन उसमें देखें वहां पर 5 है और मिथाइल ग्रुप में कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एज इट इज आ जाएंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एज इट इज आ जाएंगे, यानी ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और एक इसमें मैग्नीशियम। अब आते हैं क्लोरोफिल बी की तरफ। क्लोरोफिल बी, अब उसमें कार्बन सिमिलर,
C55, लेकिन हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप में 3 थे और इसके अंदर कितने हैं? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में 1 हाइड्रोजन है ना, तो अब वो 69 के साथ एक और का इजाफा करते हैं, कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। C55 H70, हाँ एक ऑक्सीजन इजाफी है तो हो जाएगा O6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? O6 हो जाएगा। और नाइट्रोजन इसके अंदर कितने हैं? नाइट्रोजन तो 4 ही होंगे और उसके साथ एक मैग्नीशियम। उसके साथ क्या हुआ? एक मैग्नीशियम। सो ये क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की टाइप्स तो यूकेरियोट्स के अंदर अगर देखें, किसके अंदर देखें? यूकेरियोट्स के अंदर अगर देखें तो यूकेरियोट्स में क्लोरोफिल A B C D E, ये क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा कॉमन और मोस्ट एबंडेंट है, जबकि क्लोरोफिल B ये ज्यादातर प्लांट्स के अंदर होता है और क्लोरोफिल C D E ये आपको मिलेंगे किसके अंदर? अल्गी के अंदर मिलेंगे। बैक्टीरिया जो सायानोबैक्टीरिया है उसके अंदर क्या है? तो सायानोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल A होगा और अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल ग्रीन या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। सही। अच्छा, इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल की भी आगे फर्दर अकसाम होती हैं। इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है इसकी भी आगे क्या होती हैं? फर्दर इसकी अकसाम होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर में हमने कहा कि इसके अंदर टेट्रापाइरोल रिंग है। क्या है? टेट्रापाइरोल रिंग या इसको पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं। इसमें क्या है? 4 रिंग्स हैं, हर रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन और इन्होंने मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। फिर फाइटोल टेल है जो कि एक डाइटरपीन है, हाइड्रोकार्बन टेल, 20 कार्बन्स और 39 इसके अंदर हाइड्रोजन है। इस पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर विदाउट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो विदाउट फंक्शनल ग्रुप C54 H69 O5 N4 और मैग्नीशियम, ये है विदाउट फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप हम डाल देंगे तो क्लोरोफिल A का फॉर्मूला बनेगा C55 H72 O5 N4 Mg और क्लोरोफिल B का फॉर्मूला क्या है? C55 H70 O6 N4 और Mg। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मौजूद होते हैं किसके अंदर? जो कि कई 100 मौजूद होंगे फोटोसिस्टम्स के अंदर। फ्यू हंड्रेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फोटोसिस्टम्स और इनकी वजह से लाइट रिएक्शन का आगाज होता है, या आप कह लें कि ये वो मेन मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी सन से कहां तक? हम तक और इवन के जो डिकम्पोजर्स हैं उस तक, और ये सारा जो एनर्जी साइकिल है, ठीक है, ये चलता है। तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। इस चैप्टर के जो बाकी लेक्चर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज।